नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हां, आप देख सकते हैं मौसम एकदम बदल गया है। जो पिछले 2 दिनों से उमस भरी गर्मी थी, आज बहुत ही मस्त हवा चल रही है, क्योंकि ड्यू का जो मौसम है, ड्यू की फ़िज़ा है, वो ड्यू की फ़िज़ा बदल गई है। 29 अगस्त, जी हाँ, ये 29 अगस्त को ड्यू खुल रहा है और जिन स्टूडेंट्स का अभी तक एडमिशन हो गया है उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि कल वो दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना पहला दिन अटेंड करेंगे, जो उनके ज़िंदगी का यादगार दिन होता है। हमारे आप देखिए पीछे मिरांडा हाउस है, और अगर आपको आसपास दिखाएं तो ये जो है देख रहे हैं आप, तमाम बैटरी रिक्शा जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो आसपास पीजी हैं उनके पैम्फलेट्स बांटे जा रहे थे ताकि वो पीजी लें, क्योंकि सबको हॉस्टल मिलना जो है वो मुश्किल है। लेकिन साथ ही आपके प्रश्न भी आज बहुत आए। अभी जो सेकेंड राउंड चल रहा है उसमें जिनको सीट अलॉट हुई है उनका एक कन्फ्यूजन है। उनका कन्फ्यूजन ये है कि हमें जो अपग्रेड मिला है, क्या हम कल कॉलेज अटेंड कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको अपग्रेड मिला है, आप अपने पिछले कॉलेज से दूसरे कॉलेज में पहुंच गए हैं, तो अब आपको जो ओरिएंटेशन अटेंड करना है, अगर आपने फ़ीस जमा कर दी है तो अब आपको उस कॉलेज में जाना है जहां पर अपग्रेड होने के बाद आपको सीट मिल गई है। तो आप वहां पर जाएं। वहां पर जाने तो क्या लेके जाएंगे आप? वहां पर आप अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप को लेकर जाएंगे, और उसके साथ आप अपनी कोई आईडी लेकर जाएं, और साथ में जो नोट डाउन कराया जाएगा ओरिएंटेशन, उसमें आप कुछ नोट कर सकें तो एक नोटबुक छोटी सी ज़रूर रख लें पहले दिन के लिए। पहले दिन को लेकर बहुत हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई कि ये करना है, वो करना है। आप जैसे मर्ज़ी तैयार हो के चले जाइए, कोई ड्रेस कोड नहीं होता दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में। ये बीते ज़माने की बात हो गई जब बहुत सारी बातें होती थी कि ये पहन के नहीं आना, वो पहन के नहीं आना। आपको जो अच्छा लगे वो पहन के आइए। जिस भगवान की या जिस देवता की पूजा करके आना चाहते हैं उसकी करके आइए, ठीक है। दुआ मांग के आइए, अपने माता पिता के जो है वो पैर छू कर आइए, क्योंकि कॉलेज का पहला दिन है और पहला दिन बहुत यादगार होता है। आज जो आपके जो कॉमन कुछ सवाल आए, उन सवालों के एक बार फिर ले लेते हैं। सवाल एक ये था कि अगर हमें फर्स्ट जो राउंड के बाद सेकंड में अपग्रेड मिली है और थर्ड राउंड अगर होता है तो क्या हमें उस थर्ड राउंड में भी अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल। अगर थर्ड राउंड होता है, और वो होगा, इसकी हम बताए भी चुके हैं, और इस बारे में जो है वो ड्यू के रजिस्ट्रार ने भी कहा है कि थर्ड राउंड आएगा। तो जब थर्ड राउंड आएगा तो उसमें आप जो है वो अपग्रेडेशन के लिए फिर से जा सकते हैं। वो लोग भी जा सकते हैं जिनको अभी तक अपग्रेड मिल गया है, क्योंकि अपग्रेड को लेकर कहीं कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको अभी थर्ड में सीट मिलेगी उनके पास शायद अपग्रेड करने का मौका ना हो, जैसा कि बीते जो साल है उनका ट्रेंड रहा है कि अपग्रेडेशन का जो मौका है वो रेगुलर राउंड में ही मिलता रहा है। तो अगर थर्ड राउंड के बाद स्पॉट राउंड होता है तो शायद उसमें उनको मौका ना मिले। एक और सवाल बहुत बड़ा है कि अगर अगला राउंड आता है तो क्या प्रेफरेंस चेंज करने का, रीऑर्डर करने का मौका मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल। प्रेफरेंस चेंज करने का तो नहीं, रीऑर्डर करने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा। यानी आप अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं उन्हें आप ऊपर रीऑर्डर कर सकते हैं। ऊपर का मतलब है, मान लिया कि अगर आपको 7वें नंबर की प्रेफरेंस राउंड 2 में मिली, तो आप ऊपर की जो 6 प्रेफरेंसेस हैं उनको आप रीशफल कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से रीऑर्डर कर सकते हैं। एक सवाल और मुख्य रूप से पूछा गया है कि ईसीए कोटा में कैसे होगा, कैसे नाम आएगा। ईसीए कोटा की बाकायदा जो है वो मेरिट सूची आएगी, और उस मेरिट सूची में आपका नाम होगा, उसमें जो है वो आपका जो है वो अलॉटेड कॉलेज होगा, तो वो कॉलेज आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे आपको इस रेगुलर राउंड्स जो हो रहे हैं उसमें स्टूडेंट सीटें स्वीकार कर रहे हैं, और उसकी मोडालिटीज़ भी हम पूरी तरह से आपको बाद में बताएंगे। फ़िलहाल उसकी जो सीटें रिलीज़ होने दीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक चीज़ और भी साफ कही है कि अगर आपका एडमिशन डॉक्यूमेंट्स के अभाव में कैंसिल हो गया था पिछले राउंड में, कि आपके पास ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं था या ईडब्ल्यूएस का था, तो आपको जनरल में कंसीडर किया गया है। तो कुछ सवाल स्टूडेंट के था कि वो ईडब्ल्यूएस के हैं और उन्हें जनरल में सीट दी गई है, तो क्या जो है आगे उनका ईडब्ल्यूएस कोटा खत्म हो जाएगा? नहीं, आप रहेंगे उसी कोटा में, सीट आपको जनरल में अलॉट रही है। देखिए, आपके सवालों को जवाब देते हुए बारिश भी आ गई। फिलहाल आपको कल के लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।